बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे, आमीन। आपकी हर मुश्किल में आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाने लगे हैं भिंडियाँ। हम बनाने लगे हैं सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ मिर्च टमाटरों के साथ। बहुत ज़ायकेदार और लज़्ज़त वाली बनती हैं। उसके लिए हमने लिए हैं 1 किलो भिंडियाँ। ये 15 से 20 अदद हमारी हैं हरी मिर्चें, और ये हमारे आधा किलो टमाटर हैं, क्योंकि हमने इसको ज़ायका ही टमाटर और मिर्चों का देना अपनी भिंडियों में। और ये स्पाइसी मसालों में धनिया पाउडर है हमारा 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा जाएगा। आधा टीस्पून हमने ली है गरम मसाला पाउडर। अदरक पाउडर हमने 1/4 टीस्पून लिया है। तबाशीर 1 चुटकी, कलौंजी 1 चुटकी, अनारदाना हमने मोटा मोटा हमारा पिसा हुआ है, ये 1 टीस्पून भर के है। हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, अदरक हस्बे ज़रूरत, लहसुन, और बाकी डालेंगे हम तकरीबन आधा किलो इसमें प्याज। अब हम भिंडियों को अच्छी तरह से काट लेंगे, इसके पीस बनाएंगे। मिर्चों को भी काट लेंगे, टमाटरों को भी काट लेंगे, लहसुन छील के हम वो भी पीस लेंगे, अदरक भी पीस लेंगे। ये है हमारा आधा किलो प्याज। इसे भी हम अच्छी तरह से, इसे पहले, इसकी एक टिप है, पहले प्याज को आप गीला कर लें और उसके बाद फिर आप इसे साफ़ करके छील लें, तो आपकी आंखों में इतने ज़्यादा आंसू नहीं आएंगे तो ज़रूर, क्योंकि बहुत कड़वा आजकल प्याज आ रहा है, बहुत तेज़ी है प्याज में। तो यह है कि छिलका आसानी से भी उतर जाता है और आपका काम आसान हो जाता है। ये हमने अपने प्याज काट लिए हैं। ये हरी मिर्चें हमने 4 मिर्चें हमने ऐसे काट ली, और बाकी मिर्चों को हमने दरमियान में से कट लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बाकी ये हमने अपनी भिंडियाँ भी काट ली, ये हमने अपने टमाटर भी काट लिए। अब हम भिंडियों को सबसे पहले हम प्याज लेंगे, प्याज़ों को अपने ऑयल में डालेंगे। हस्बे ज़रूरत हमने ऑयल ले लिया, और अब हम प्याज़ों को इसमें आधे ब्राउन करेंगे, आधे सफ़ेद रहने देंगे। और इसी तरह ही प्याज़ों को हमेशा अच्छी तरह से धो के वाश करके इस्तेमाल करें। आजकल बरसात का मौसम हो या ना हो, वैसे भी आजकल बरसात का मौसम है, प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नींबू निचोड़ के, हरी मिर्चें डाल के एक छोटा सा सलाद बना लें, या सिरका डाल के बना लें, बहुत अच्छा लगता है बरसात में ख़ास तौर पे। अब अपने हम प्याज़ों को ब्राउन करेंगे। ये है हमारा लहसुन जो हमने मोटा मोटा कूट लिया है। ये हमने अपना आधा प्याज निकाल लिया है, आधे प्याज को हम ब्राउन कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे, और फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर और लहसुन। फिर जब टमाटर गल जाएंगे तो उसके बाद फिर हम इसमें भिंडियाँ फ्राई करेंगे। ये हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन जो हमने कूट के रखा था। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसे हिलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे साथ ही साथ टमाटर जो हमने काट के रखे हुए हैं, क्योंकि ये रेसिपी बनती ही टमाटर और हरी मिर्चों के साथ है। हमारे टमाटरों की भुनाई हो रही है। अब हम अपने इसमें स्पाइसी मसाले सारे डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से डाल के टमाटरों के साथ इसे भूनेंगे। और साथ ही साथ अब हम ये वाला जो प्याज है ये भी डाल देंगे जो हमने निकाला था। इसे भी मिक्स करेंगे, इसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। जब हमारा ये प्याज टमाटर अच्छी तरह से भुन जाएंगे, मसाले वगैरह, फिर हम इसमें भिंडियाँ डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्चें। ये तकरीबन हमारी
7-8 मिनट हमने भुनाई कर ली है। इसका ऑयल भी निकल आया है टमाटर और प्याज़ों में से, मसालों में से। अब हम इसकी हरी मिर्चों का फ्लेवर निकाल लेंगे अपने मसाले को भून के, ताकि मिर्चें जो हैं, क्योंकि हमने रेड मिर्चें इस्तेमाल नहीं की हैं, इसलिए हम हरी मिर्चें ही इस्तेमाल करेंगे और इसका जायका हमारे मसाले में आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे भिंडियाँ। 5 मिनट हो गए हैं हमें भूनते हुए, और भिंडियों के साथ हम इस्तेमाल करेंगे एक चिकन क्यूब। ये जो मिलता है किन्नौर वालों का, ये हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमने हाथ में से इसे तोड़ के इसमें डालेंगे ताकि इसका जायका हर जगह में आए। अब हम भुनाई करेंगे भिंडियों की, और उसके बाद हम दम लगाएंगे। भिंडियों को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से इनकी भुनाई हो रही है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये मिक्स हो चुकी हैं अच्छी तरह से, और इनमें से आधे से ज़्यादा लेस भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि भिंडियों में एक ख़ास किस्म का लेस होता है। अगर आप जोड़ों के मरीज़ हैं तो आप जब भी सीज़न आए भिंडियों का, तो आप भिंडियाँ ज़रूर खाया करें। इससे बड़ा जोड़ों के दर्द में सुकून आता है इसके खाने से। जो गलेस होती है, जो गोडों में से ख़त्म हो जाती है, जोड़ में से, हमारे जिसमें जॉइंट भी कहते हैं उनमें से, तो उसके लिए बहुत मुफीद हैं। भिंडियों की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसे दम की आंच पे रखने लगे। बिल्कुल इसका हम चूल्हा जो है बिल्कुल ऐसा कर देंगे ताकि हमारी भिंडियाँ गल जाएं। ये हमारी भिंडियाँ बनकर तैयार हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इनका मसाला निकल आया है, ये आप देख सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। ये हमारी भिंडियाँ बनकर तैयार हैं। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह मियाँ आपका दस्तरखान कुशादा रखे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आमीन। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।